अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज के इस सबक में अगर हुरूफ कहीं आधा आधा लिखा हो तो उसको कैसे पहचानेंगे। मेरे ख़्याल से अगर हुरूफ तहजी अलिफ बा ता सा कहीं पूरे पूरे लिखे हों तो आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाता होगा, लेकिन अगर कहीं आधा आधा लिखा हो तो कैसे समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलिफ जहाँ भी लिखा होगा, कहीं भी लिखा होगा, ये अकेला लिखा होगा और उसको आप समझ सकते हो कि ये अलिफ है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये बा है। बा के नीचे कितना नुक्ता है? एक नुक्ता। अब किसी भी अल्फाज में, कलिमा में या किसी भी जुमला में बा लिखा होगा इस तरीके से, ये क्या है? बा। कहीं भी इस तरीके से आप लिखा देखो और उसके नीचे एक नुक्ता हो लाइन के नीचे या सोसे के नीचे, तो क्या होगा? वो बा होगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये बा होगा। फिर समझो, अलिफ बा, ये क्या है? ता। ता पे कितने नुक्ते होते हैं? दो नुक्ते। कहाँ? पेट के अंदर दो नुक्ते होते हैं। अगर कहीं भी इस तरह लिखा हो, सोसा हो और दो नुक्ते हो, तो समझ जाना वो क्या है? ता है। क्या है? ता है। ये क्या है बच्चों? सा है। अगर अब कहीं भी एक सोसा हो और उसके ऊपर तीन नुक्ते हो तो समझ जाना वो क्या है? वो क्या है? सा है। ये क्या है बच्चों? जीम है। अगर किसी भी जुमले में, किसी भी लफ्ज के अंदर अगर हा हो और उसके नीचे नुक्ता हो इस तरीके से, तो समझ जाना क्या है? वो जीम है। आधा जीम है। इसको क्या पढ़ेंगे? जीम। ये क्या है? हा। कहीं भी किसी भी जुमले में, किसी भी लफ्ज में, किसी भी कलमे में अगर इस तरह देखो, ना उसके सर पे नुक्ता हो ना नीचे नुक्ता हो, तो क्या है? वो हा। हा है। और अगर ये क्या है बच्चों? खा है। और अगर इस तरह अगर कहीं देखो और उसके सर पे नुक्ता हो तो क्या हो गया? खा हो गया। ये क्या है? दाल। ये मिल करके भी लिखा जाता है, लाम के साथ मिल करके आता है, जैसे दाल। ठीक है, अगर कहीं इस तरीके का हो तो समझ लो वो क्या है? दाल है। ये क्या है बच्चों? दाल। अगर कहीं इस तरीके से आए और उस पे नुक्ता हो तो समझ लो ये क्या है? दाल है। ये क्या है? रा है। और अगर कहीं अलिफ लाम के साथ ऐसे रहे तो ये समझ लो ये क्या है? रा है। ये क्या है बच्चों? जा है। अगर रा के सर पे एक नुक्ता रहे तो समझ लो वो जा है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? सीन है। अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ पाओ तो समझ लो ये क्या है? सीन है। ये क्या है बच्चों? बड़ी शीन। सीन और बड़ी शीन, ये शीन है। अगर कहीं भी देखो आप इस तरीके से लिखा हो और उसके सीन के ऊपर तीन नुक्ते रखे हों तो समझ लो क्या है? बड़ी शीन। ये क्या है? स्वाद। अगर कहीं भी किसी भी हर्फ में, किसी भी जुमले में इस तरह कहीं देखो तो समझ लो वो क्या है? स्वाद। ये क्या है? कहीं भी अगर स्वाद हो देखो और उस पर एक नुक्ता हो तो क्या होता है? असल में ज़ाद। इस तरह लिखा जाता है ज़ाद, या अपने पहले वाले हुरूफ किसी हर्फ से मिला होगा या बाद वाले हर्फ
कोई हर्फ होगा इधर, लेकिन इस तरह अगर कहीं हो तो समझ लो वो क्या है, ज़ाद। ये क्या है, ता। अगर कहीं भी आ गया इस तरह बीच में तो समझ लो वो क्या है, ये क्या है, ता है। ये क्या है, ज़ा। कहीं भी अगर इस तरह लिखा है जुड़ करके किसी हर्फ के साथ तो समझ लो वो क्या है, ज़ा है। ये क्या है, आइन। अगर कहीं भी इस तरीके से है तो समझ लो ये आइन है। मिल के अगर लिखा जाएगा आइन तो इस तरीके से नजर आएगा, उसकी शक्ल इस तरीके से होगी अक्सर व बेशतर, ठीक है। तो समझ जाना वो क्या है, आइन है। ये क्या है बच्चों, अगर कहीं भी आप देख लो इस तरह है और ऊपर नुक्ता है, इस तरह है और ऊपर नुक्ता है तो समझ जाना वो क्या है, गैन है। ये क्या है, फा है। अगर कहीं भी बीच में ऐसे हो दायरे की शक्ल में और यहाँ पे नुक्ता रखा हो तो समझ जाना क्या है वो, ये क्या है, फा है। ये क्या है, काफ। ये बड़ा काफ हलक से निकलता है, ये काफ है। अगर कहीं देखो ऐसे है दायरे की शक्ल में बीच में और दो नुक्ता है तो समझ लो वो काफ है। ये थोड़ा गैन की तरह मैं बना दिया, ये एकदम गोल दायरे में रहेगा, ठीक है, काफ। और अगर ज़रा भी ऐसे वैसे हुआ इस तरह का तो समझ लो वो गैन है, नहीं तो अगर सीधा सीधा गोल है तो वो काफ है, ठीक है। अगर एक नुक्ता है तो फा भी समझ सकते हो आप, लेकिन अगर इस तरीके से रहेगा तो गैन होगा। और अगर गोल सा एकदम मुदव्वर है, गोल है उसका दायरा और एक नुक्ता है तो फिर, अगर दो नुक्ते हैं तो काफ। ये क्या है, छोटा काफ। छोटा काफ बहुत तरीके से आ सकता है जुमलों में और कलमों में, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है, कहीं इस तरीके से भी आ सकता है और कहीं इस तरीके से भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है और कहीं इस तरीके से भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, काफ। समझ गए। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, लाम। कहीं इस तरीके से आएगा आधा लाम तो समझ लो किस तरीके से आएगा तो क्या है वो, लाम। ये क्या है बच्चों, मीम। अगर कहीं इस तरह आ गया शुरू में तो समझ लो मीम है, और कहीं बीच में आ गया किसी कलमे या जुमले के बीच में ऐसे तो समझ लो वो मीम है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, नून। अगर कहीं इस तरीके से है, एक सोसा है और वहाँ पे नुक्ता है तो समझ लो वो, एक नुक्ता है तो समझ लो वो क्या है, नून है। और कहीं बीच में आ गया इस तरीके से और वहाँ पे एक नुक्ता है ऊपर तो समझ लो ये क्या है, ये नून है। ये क्या है बच्चों, वाव। अगर किसी लाम के साथ कहीं वाव मिल गया तो समझ लो ये वाव है। ये आधा इधर बीच, इधर यहाँ से इतना क्या है, ये लाम है, समझो। ये क्या है, छोटा हा है। ये कहीं मिल गया मिसाल के तौर पे लाम से मिल गया आखिर में तो समझ लो ये क्या है, हा है। और किस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है हा। और दो चश्मिया जिसको हम लोग कहते हैं इस तरीके से भी हो सकता है हा। तो इस तरीके से भी हा हो सकता है, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। तो क्या है ये, हा। ये क्या है, या। अगर कहीं दो सोसे के नीचे दो नुक्ता है तो क्या हो जाएगा वो, या हो जाएगा। याद रखना, अगर ऊपर है दो नुक्ता तो क्या हो गया,
अगर ऊपर है तो क्या हो गया? ता हो गया। और अगर नीचे है तो या हो गया। और अगर एक नुक्ता है ऊपर तो नून हो गया, ध्यान देना। और अगर 3 नुक्ता है तो ता हो गया। ठीक है, तो ये है या। ठीक, ये क्या है बच्चों? लाम अलिफ। इसको नवल्लिफ नवल्लिफ पढ़ते हैं, नवल्लिफ नहीं है, ये है लाम अलिफ। ये लाम है और ये इधर अलिफ है, इसमें कुछ है नहीं। और ये है हमजा। हमजा इसी तरीके से रहता है, कहीं इस तरह छोटा सा लिखा हो तो समझ लो ये हमजा। आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना हो तो ये वीडियो बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।